हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच स्केल। आज हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होती है। ये हम जानते हैं। पीएच स्केल की बात से पहले हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात हमने की थी। तो जो पीएच है हम छोटी सी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। पीएच क्या करता है, ये नेचर को बताता है सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन एसिडिक है, एल्काइन है या न्यूट्रल है, यानी कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है और आप इजीली बता देते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो आइए अब समझते हैं पीएच स्केल होती क्या है। पीएच अगर हमें किसी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज दस डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इट कंटेन्स, और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी कि ये नेगेटिव लॉगरिथम है। किसका नेगेटिव लॉगरिथम है? ये हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। यानी कि अगर इस बात को मैं समझना, देखिए पीएच जो होता है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का आप देख रहे हैं लॉगरिथम है, नेगेटिव लॉगरिथम है। आप बोलेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को हम बोलते हैं पीएच, ठीक है ना। या इसे बोल दीजिए आप लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या, लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये भी क्या आपका पीएच है। तो आप पीएच को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आप पीएच को देने वाले सोरेनसन थे जिन्होंने 1909 में इसको बताया था, पीएच स्केल के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि आप इससे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं, उसका नेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने हाइड्रोजन आयन को एक्सप्रेस किया था किसके टर्म में, आप जानते हैं जो वैल्यू होती है नेगेटिव लॉगरिथम की वैल्यू पर इसको डिफाइन किया था इन्होंने। तो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव पावर वाज टर्म एज पीएच। जो नेगेटिव वैल्यू होती है शुरुआत में बोला गया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है वो इक्विवेलेंट है किसका है, 10 टू द पावर माइनस पीएच, ठीक है ना। और आप जानते हैं जब आपने यहाँ से निकाला था, आपको याद होगा जो हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का आपने आयनिक प्रोडक्ट निकाला था, कितना था वो 1 इंटू 10 पावर कितना था, -14 था। तो आपने वहाँ से डिफाइन करते हुए आप इसको पावर के रूप में लाए। आप जब दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये बनेगा, लास्ट में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यही आपका क्या है, पीएच है। तो पीएच क्या है आप समझ गए ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हिच इज कंटेन्स। और सेकेंडली या आप बोल सकते हैं लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। या तो आप ऐसे बोल लीजिए, ऐसे बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कह रहा है जस्ट एज पीएच इंडिकेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द पीओएच रिप्रेजेंट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यदि पीएच आपका बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है तो पीओएच बताएगा कि हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर आप इसको दिखाना चाहते तो इसको दिखाने का भी तरीका सेम है पीओएच का। पीओएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे वहां क्या था, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब आप देख लीजिए, आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू केडब्ल्यू की वैल्यू आपके पास थी 1 इंटू 10 पावर -14 जो आपने निकाली थी। आप क्या कीजिए, दोनों साइड आप लॉगरिथम ले लीजिए। लॉगरिथम आपने ले लिया लॉग m इंटू एन। लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन। आप यहाँ पर को लॉग लगाएंगे ना, आप लॉग ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर को लगाएंगे तो लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो क्या हो जाएगा, लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल लॉग KW। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉग 1 इंटू 10 पावर -14। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आप थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए इसको। थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर को, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग 1 इंटू 10 -14। अब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसे सॉल्व करके लाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर आप सोचिए। तो यहाँ पर को जो निकल के आएगा, देखो ये क्या है आपका पीएच। अभी हमने बोला था ना पीएच क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये पीएच हो गया। ये आपका क्या हो गया, अभी आपने निकाला था, देखिए सेम चीज है, ये क्या हो गया, पीओएच होगा। और लॉग KW को हम क्या बोलते हैं, PKW, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है PKW की। और इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो सिर्फ कितना बचेगा 14। तो ये कितना आ गया आपका 14, यानी कि पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई, 14 के बराबर आ गई। यानी कि कोई एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 अगर एक की बोलेंगे पीएच की वैल्यू 7 और पीओएच की वैल्यू 7, क्योंकि यहाँ जो आप वैल्यू समझ की बात में आ रही है, यहाँ पर कितना हो गया, पीएच प्लस पीओएच कितना हो गया, 14 हो गया।
तो ये हमें समझना है। आप यहाँ से भी सिंगल निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितने के बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻14। मैंने आपको बताया था किसी सिंगल के लिए निकालेंगे आप, माना आपने निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7। और ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोक्सी आयन भी कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7। वहां से निकाल देंगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। पीएच की वैल्यू भी 7 आ जाएगी और आपकी पीएच की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करें, हम कैसे इसको जानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए एसिडिक वाले में क्या होगा, इस बात को हमें समझना होगा। बेसिक वाले में क्या होगा, इस बात को समझना होगा। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में जो पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एसिडिक में क्या देख रहे हैं आप, पीएच की वैल्यू 7 से कम है। अगर 7 से कम है, ठीक है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, इज लेस देन 7। अगर न्यूट्रल होगा तो 7 के इक्विवेलेंट होगा पीएच की वैल्यू, और अगर बेसिक होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। वो 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो पीएच वहां पर आपके वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो तीनों क्राइटेरिया दिए गए हैं कि किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए एसिडिक के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻⁻7, लेस देन 10⁻⁻7। लेकिन पीएच में मतलब है पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है ना। और पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि आपकी जो ये एसिडिक सॉल्यूशन की बात यहाँ से निकल के आए। तो हमें सिर्फ इसे देखना है। तो हम इसे देखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, लेस देन 7। यहाँ पर कितना है, इक्वल टू 7। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 7। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको दिए हैं पीएच। जैसे आप इसका देखिए पीएच की वैल्यू 0 है। अगर पीएच की वैल्यू 0 है यानी कि बहुत कम है 7 से, तो डेट मीन्स ये स्ट्रांगली क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर 2 है तो भी क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर 5 है तो वीकली एसिडिक होगा। और अगर 7 हो जाता है पीएच की वैल्यू तो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर 7 से ज्यादा है, 9 है तो वीक बेसिक होगा। अगर 14 है तो डेट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो ये करेक्टर को बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो आप पीएच मीटर के थ्रू इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जिसे सोरेनसन ने 1909 में क्या किया था, जनरेट किया था, उसे बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच। और मैंने आपको बता दिया कि पीएच आप कैसे निकालेंगे। और पीएच प्लस पीओएच की जो वैल्यू होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात यहाँ पर को निकल के आई, वहां से निकाल लिया आपने, जिसकी वैल्यू 14 के बराबर होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको आप बनाइए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।